हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम दाविंची रिजॉल्व में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना सीखेंगे। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो आज हम दो मेथड से सीखेंगे। एक होगा अपना एडिट पेज में, दूसरा फ्यूजन पेज में। आप कलर पेज से भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी उसका यूज़ नहीं करते कोई ज़्यादा लोग, तो इन्हीं दो पेज का ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले हमने ले लिया एक ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया है, मतलब देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड ही है। येलो मिक्स से ग्रीन मिक्स से डार्क ग्रीन है। आपके पास जो होगा ज़्यादातर प्योर ग्रीन ही होगा, तो मैंने थोड़ा जानबूझ के ऐसा लिया है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, हम पहले एडिट पेज पे सीखेंगे। सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पे चले जाना है और यहाँ पे रिजॉल्व इफेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा टूल बॉक्स में, रिजॉल्व इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा यहाँ पे ये वाला रिजॉल्व इफेक्ट्स की, ये वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये 3D की है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे क्लिप पे अपने। और अभी कुछ अगर करोगे आप, यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है, फिर भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओपन एफएक्स ओवरले को ऑन करना होता है, तभी आपका ये काम करेगा। अब मैं अगर इस पर ड्रॉ करूँगा, सिंपली आपको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रॉ करना है। तो जहाँ जहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा उसे सारा कुछ हट जाएगा। देख सकते हो आप कितना इजी है, ये हट गया। लेकिन अभी भी देखो बहुत अच्छे से नहीं हटा है। दिख रहा है भाई कि हाँ कि ये ग्रीन स्क्रीन वाला फुटेज है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो DSP का दिख रहा है, ये बेसिकली होता है, मतलब ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला ये हटा देता है। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो पूरा हट जाएगा। अभी तो देखो अच्छा ही लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा कि ये ग्रीन स्क्रीन वाला है। फिर भी अगर आप कुछ और करना चाहोगे तो मैट, ये वाला क्या नाम है इसका, मैट फिन जो भी है, इसको आप प्री फिल्टर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि थोड़ा और ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, देख रहे हो, थोड़ा और फिल्टर हो जाएगा ये देखो। अब क्लीन वाइट और क्लीन ब्लैक को भी अगर आप ऐसे करोगे तो क्लीन, अगर ब्लैक को करोगे तो ब्लैक मतलब अंदर की तरफ जाएगा, और अगर वाइट करोगे तो ये बाहर की तरफ फैलेगा। हाँ, तो ऐसे कुछ बहुत सारे ऑप्शन है। आप ब्लर रेडियस, मतलब ब्लर रेडियस को तो आपको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो शार्पनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है और पता नहीं चलता ज़्यादा अच्छे से कि ये ग्रीन स्क्रीन वाला है, और अच्छा दिखता है। तो इतना कर सकते हो आप। यहाँ पर आप 2 पर भी जा सकते हो, बट मेरे ख्याल से आप ना जाओ तो ये अच्छा है। ऐसे ही हो जाता है मैक्सिमम केसेस। अगर आप कुछ ज़्यादा ही एडवांस करना चाहते हो, उसके लिए फ्यूज़न है। एडिट पेज में आप मत ही करो ज़्यादा एडवांस। तो देखो एक अच्छा खासा एकदम लग रहा है। अब मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा के देख लेता हूँ कि ये मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, ये वाला शायद से। हाँ, इसको ऊपर करके हम इसके नीचे एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। अब ये देखो ये थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे जाना है, रीटाइम एंड स्केलिंग। स्केलिंग पे जाके आपको फिल कर देना। ये हो गया आपका। अब देखने में अच्छा लग रहा है, और अब देख सकते हो कितना एक मतलब लग रहा है कि हाँ एक एकदम रियल फुटेज लग रहा है। बैकग्राउंड अभी भी थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अगर और इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये वाला ऑप्शन से, हाँ ये वाला ऑप्शन से मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसे क्लीन ब्लैक को थोड़ा कम करके, इन एंड आउट रेशियो को भी आप अगर ऐसे कम कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो एक ओवरऑल एक अच्छा लुक दे रहा है। आप पास में मतलब एकदम क्लोजअप से देखने के समझ में आएगा, दूर से नहीं आएगा। एकदम अच्छा सा लग रहा है। तो अब हम चलते फ्यूज़न पेज में, इसको हम हटा देते हैं। तो फ्यूज़न पेज पे जाने के लिए हम इसको पहले न्यू फ्यूज़न क्लिप पे इसको कन्वर्ट करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैं एक ही स्क्रीन रखता हूँ फिलहाल, मुझे एक ही ज़रूरत है। आप कंट्रोल स्पेस क्लिक करके आपको यहाँ पे आना है और आपको करना है डेल्टा केयर। डेल्टा लिखो कि डेल्टा केयर आ जाएगा। ये रहा ये वाला क्लिप। और इसमें करने के लिए थोड़ा अलग होता है। इसमें आपको ये वाला जो पेन दिख रहा है, पेन क्या बोलो, यहाँ पेन क्वालिफायर टाइप दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करके रखना है और लेफ्ट क्लिक करके रखना है और यहाँ पे लाके कहीं पे भी छोड़ देना है। लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा आ रहा है। तो आपको इसको अच्छे से देखने के लिए क्या करना है कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं है, इसको अच्छे से देखने के लिए आपको अल्फ़ा पे ऑन कर देना। अब देख सकते हो ये जो वाइट दिख रहा है ना, ये जगह नहीं हुआ अच्छे से, और ये ब्लैक हाँ हो गया है, बट ये जो वाइट दिख रहा है ये हमें हटाना है। प्योर ब्लैक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे शायद, हाँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे मैं देखो जैसे ही इसको
बढ़ा रहा हूँ, ये सब कम हो रहा है, ख़त्म हो गया। देख सकते हो कुछ भी नहीं है अभी। अब थोड़ा मैं अपने कैरेक्टर को भी थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ। देख सकते हो थोड़ा हार्ड हो रहा है, ज़्यादा नहीं, बस मतलब एकदम से हार्ड नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से कट के आ गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बोला था कि ब्लर को हमेशा थोड़ा बढ़ाना आप, क्योंकि ब्लर से ही अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पे ये स्प्लिट मेथड है, इसको वेल डन पे सेट कर देना है, यहाँ पे वेल डन पे। आप यहाँ पे बहुत सारे शेड सकते हो, देख सकते हो आप अलग अलग करके, बट ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन हटाने पे, ये सब बहुत प्रोफेशनल है। और ये भी बता दूँ कि ये डेल्टा गियर जो है ये आफ्टर इफेक्ट के जो की लाइट इफेक्ट है उससे बहुत एडवांस है, तो आप समझ ही जाओ कि इसमें बहुत पुचअप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसको कर देना सोर्स, तो लगभग हो गया। अगर हम आप यहाँ पे कहाँ पे थे, यहाँ से आप कलर पे जाके देखें, देखो यहाँ अभी भी कुछ है, तो हमें थोड़ा और करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा दिख रहा है इसे कान पे, यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ाना ही सही है। थोड़ा कट रहा है तो हम थोड़ा ब्लड बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। ब्लर कहाँ गया, ये अब ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट कलर को आपको सोर्स कर देना है, ताकि जो हमने यहाँ पे हटा तो गया है ना वो वापस आ जाए। देख सकते हो अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट इधर ऐसा तो नोटिस नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा और ब्लड बढ़ा के यहाँ पे जाके, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे जाके थोड़ा इसका और भी बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाना कम करना मिडिल में ना तो समझ नहीं आ रहा। तो अब देख सकते हो ये एकदम बहुत ही परफेक्ट हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन नहीं दिख रहा है, ये सब तो मतलब थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शंस है, इसको भी हटा सकते हैं आप, लेकिन टाइम टेकिंग काम है तो। और ऐसे आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि जितने भी क्लाइंट हो गए आपके इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं देंगे आपको कि आपको प्रोफेशनल लेवल जाना पड़े हटाने के लिए। देख सकते हो बहुत जूम करोगे तो ही आपको दिखेगा, बट ये भी स्किन का ही थोड़ा ये है, रिफ्लेक्शन है। और भी आप थोड़ा करना चाहोगे तो हीरो डायलॉट को भी आप थोड़ा खींच सकते हो ऐसे। मतलब आपको हर एक पैरामीटर को छेड़ना है, तभी आपको पता चल जाएगा किससे क्या होता है। ऐसे तो मैं बताऊंगा फिर भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि भूल जाओगे आप। तो आपको ये सब खुद ही ट्राई करना चाहिए। एडिट पेज पे आ गए हम, और इसको फिर से बैकग्राउंड में करते हैं, इसका फील ऑन करते हैं। आप देखो ऐसा हम शैडो लगा के देखते हैं कैसा लगा। तो आपको शिफ्ट स्पेस करना है और ड्रॉप शैडो लिखना है, ये वाला आ गया। इसको थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे हम, ड्रॉप डिस्टेंस को थोड़ा ही रखेंगे, स्ट्रेंथ को कम करते हैं। वो भाई ऐसा लग रहा है रियल है, लाइटिंग। ओ भाई, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करता है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो।